हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज की रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के रिगार्डिंग। अब ये जो रीडिंग है ये प्योरली एक रोमांटिक एंगल से मैं करने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको किसी और पर्सन के बारे में जानना है, कोई प्लेटोनिक रिलेशनशिप के बारे में, कोई फ्रेंड है, कोई पर्सन है इन जनरल जिसकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है वो आपको जानिए, तो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको रोमांटिक एंगल जो मैं बताऊंगी उसको हटा के फिर आपको ये चीज देखनी है, ठीक है। तो आप अगर अपना इंटेलिजेंस के हिसाब से फिल्टर कर पाए तो आप जरूर ये रीडिंग देखें, वरना कोई दूसरी रीडिंग देख लीजिएगा। एनीवेज, तो जो लोग यहाँ रोमांटिक फीलिंग्स के लिए आए तो आज हम देखने वाले हैं कि करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। तो चूज कर लीजिए पाइल नंबर 1, 2 या 3 में से। स्क्रीन पे मैंने तीनों पाइल्स दे रखी हैं, आप जिससे सबसे ज्यादा रेजोनेट करे, जिस पाइल से आपको ज्यादा वाइब आए वो पाइल आप चूज करें। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं ताकि टाइम जो है वेस्ट ना हो। एनीवेज, तो पहला कार्ड है आपका, पहले हम टैरो कार्ड निकाल रहे हैं। तो पहला कार्ड है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 7 of cups. ओके, फिर है हमारे पास मैरिज, थॉट्स, लवर्स, एक्सपेक्टेशंस एंड कम्युनिटी। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि मैं रीडिंग में बोलना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी इस वीडियो में बोल रही हूं। अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं अपने स्पाउस के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग मुझे लग रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके जो स्पाउस है वो आपसे बहुत खुश हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी सारी ड्यूटीज निभाते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है, आपने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन इनका एक कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें, स्पेशली हो सकता है आपके करियर को लेके, आपके पैशन को लेके, हो सकता है कोई ऐसी चीज है जो ये चाहते थे लेकिन आप में वो चीज नहीं है या आपने वो चीज नहीं करी। तो कुछ पर्टिकुलर छोटी सी एक्सपेक्टेशन इनकी थी जो नहीं हुई है, बस ये उसके बारे में जरूर सोचते कि अगर आप वैसे होते तो कैसा होता। लेकिन आपसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, खुश हैं आपके साथ काफी ज्यादा। लेकिन यहां पर ये भी है कि इन्हें लगता है कि आपकी कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस हैं, या तो इनसे या इन जनरल लाइफ में। आप हो सकता है मटेरियलिस्टिक है, या आप हर बार आपका कुछ ना कुछ एक नया आइडिया रहता है, या आप हर बार बोलते हैं ये कर लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, ये जमीन खरीद लेते हैं, ये घर खरीद लेते हैं, या फिर कुछ नई कार खरीद लेते हैं। कुछ ना कुछ आपकी सी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं जिसके कारण आप इन्हें थोड़े इमेच्योर लगते हैं। हो सकता है बातें भी काफी ज्यादा करते हैं, तो इन्हें वो चीज भी लगता है आपके बारे में, लेकिन ये आपसे खुश है। एक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस आपकी ज्यादा है, इन्हें जरूर ऐसा लगता है। नहीं हुई है तो मैं यहाँ पे बताऊंगी अब आपको कि क्या है। ओके, सो पाइल नंबर 1, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके पर्सन की वाइब के बारे में बात करूंगी। उनकी वाइब क्या है, करंट वाइब क्या है। आपके पर्सन जो है हाल फिलहाल बहुत ज्यादा सोच में है, ठीक है। आप इनको अच्छे लगते हैं, ओके, यहाँ पे मुझे जरूर दिख रहा है आप इनको अच्छे लगते हैं, इनको आपके साथ मजा आता है, एक अट्रैक्शन, अटैचमेंट काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे जब कमिटमेंट की बात आती है, यानी कि लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की, जैसे कि शादी हो, ठीक है, पेरेंट्स से मिलाना हो, एक बहुत ही एक्सट्रीम कमिटमेंट की बात आती है, तब यहाँ पे क्लियर नहीं है। मुझे आपके पर्सन क्लियर नहीं दिख रहे हैं इस चीज को लेके। आप लोगों की बातचीत जरूर होती होगी, या आपने मेंशन किया होगा, या इन जनरल बात होती होगी शादी की, लेकिन ये पर्सन अभी इस सोच में है कि क्या वो आपको इस तरीके के रिलेशनशिप में। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आपके पर्सन की आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, आपसे नहीं पर उनकी अपने लाइफ पार्टनर को लेके एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन है कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो या वैसा हो, और वो पर्टिकुलर चीज जो है आप में नहीं है, और वो कुछ सिग्निफिकेंट हो सकती है, जैसे कि करियर से रिलेटेड हो या किसी ऐसी चीज से, इस तरीके की कोई चीज है और जो आप में नहीं है। इसलिए ये इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि क्या मैं इस पर्सन को
यहाँ ले जा सकता हूँ। हो सकता है ये कास्ट और रिलीजन की भी कोई ऐसी बात हो जिसके कारण ये कंफ्यूज्ड है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये आपके साथ एक लंबा रिलेशनशिप देख सकते हैं या इन्हें क्या एक लंबा रिलेशनशिप आपके साथ देखना चाहिए। इनके दिमाग में अभी अभी आया है ये आइडिया मैरिज का, इन्हें फील आया है और एक फीलिंग है उनको आपके लिए, लेकिन ये पहले नाप तोल टाइप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है मतलब आप हैं, इनमें ये पर्टिकुलर चीज़ है नहीं है, तो क्या ये चीज़ आगे जा सकती है, उस तरीके की थिंकिंग यहाँ पर है। ऑल्दो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान नहीं लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक रिलैक्स्ड एनर्जी में है और अपना पूरा टाइम ले रहे हैं इस बारे में सोचने का। मुझे यहाँ पे कोई हड़बड़ी, कोई स्ट्रेस, कुछ ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पे ये मतलब इन जनरल आराम से सोचते हैं इस बारे में। अगर ये न्यू रिलेशनशिप है, आप अभी इस पर्सन से मिले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शादी की बातें भी आप दोनों के बीच में नहीं हुई हैं, तो यहाँ पर ये इंसान ऑटोमेटिकली आपके बारे में सोच रहा है कि शायद इस इंसान को मैं आगे तक ले जा सकता हूँ। ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है जिसके साथ मैं अपना फ्यूचर देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। ओके, तो ये अगर आपका न्यू रिलेशनशिप है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गुड न्यूज़ है यहाँ पे कि आपको देखते से ही या आपके साथ रहते से ही इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यार शायद मैं इस इंसान को आगे तक ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आपके पर्सन मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की नजरों से जो है देख रहे हैं। ओके, हालांकि यहाँ पे इनको मुझे कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है कि बिल्कुल क्लियर हाँ यही करना है या इस तरीके से करना है, लेकिन आप में ये एक न्यू बिगनिंग देखते हैं, आप में ये एक हैप्पी लाइफ देखते हैं, सोलमेट देखते हैं। ये आप में ये डेफिनेटली आपको एक सोलमेट की नजरों से देखते हैं, लेकिन इनके अंदर हिम्मत की कमी के कारण, ये देखो आपको पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, कंपैटिबिलिटी इनको अच्छी लगती है, इनको ये भी लगता है, ये चाहते भी हैं कि आपके साथ ये लॉन्ग टर्म जो है लाइफ बनाएं, आपके साथ शादी करें, अपनी फैमिली में ले जाएं, बस इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि इनकी फैमिली या सोसाइटी में कैसे आप फिट बैठेंगे या वो आपके लाइफ में कैसे फिट, मतलब उनकी सोसाइटी और फैमिली कैसे फिट बैठेगी और ये इस चीज को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो यहाँ मुझे करेज की कमी जरूर नजर आ रही है, यहाँ पे हिम्मत की कमी है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, लेकिन मन, दिल, इमोशन पूरे तरीके से एक न्यू बिगनिंग की तरफ है और एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। पर्सनली देखा जाए इनकी तरफ से तो ये इन्हें लगता है कि डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है आगे तक जाना चाहिए, क्योंकि वो चीज उन्हें बहुत ज्यादा खुशी देगी। Can you please send me Shantali messages? What are the current feelings of pile number one's person? What are the current feelings of pile number one's person for pile number one? मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा लोगों के लिए जो है ये एक न्यू रिलेशनशिप है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सालों से चल रहा है, थोड़ा टाइम ही हुआ है, या तो कुछ महीने हुए होंगे या तो 1 साल हुआ होगा, पर छोटा रिलेशनशिप है, अभी इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जरूर क्लियरली दिख रहा है, जो अगेन मैं बोल रही थी कि इन्हें आपके साथ बहुत मजा आता है, एक प्लेफुल एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके लिए। एक मिनट, फोकस नहीं हो रहा है, बट एनीवेज इन्हें आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। शायद आप लोगों की बातचीत, टैंट्रम्स वगैरह जैसी, मजाक करना, ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं। इनको आप पे ट्रस्ट है, लेकिन इन्हें खुद पे एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की कमी मुझे काफ़ी नजर है कि इनको खुद पे ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये चीज़ कैसे करेंगे। हो सकता है आपके कास्ट का डिफरेंस हो, किसी पर्टिकुलर चीज़, जैसे छोटी मोटी चीज़ें भी होती हैं कि इनके घर में या सोसाइटी में शायद लव मैरिजेस ना हुई हो, तो इस तरीके की चीजों के कारण इनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, पर इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा ट्रस्ट है, काफी ज्यादा अट्रैक्शन, अगेन फिजिकल अट्रैक्शन भी काफी है इनको आपसे, एक बोलते हैं एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। और यहाँ पर ये सही समय का वेट करने की कोशिश कर रहे हैं। करंटली इनका थॉट प्रोसेस ये है कि
अभी हड़बड़ी में नहीं है। ये इनका सोचना ये है कि समय के साथ चीजें बेहतर होंगी, या समय के साथ देखते हैं कि कैसे चीजें क्या होती हैं। तो ये समय का वेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका बिल्कुल कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है कि अभी जाना है, अभी बोलना है, जिसके कारण इनको कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस भी नहीं है। ये आराम से सोच रहे हैं, ये अपना स्पेस टाइम लेके सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा शायद लगता भी नहीं है कि मेजरली इस पाइल में कोई आप लोगों का झगड़ा या आर्ग्यूमेंट मैरिज को लेके चल रहा हो। ये मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही ये सारी चीजें सोच रही है, खुद ही इनके मन में आ रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म लेके जाएं, और इन्हें खुद ही ये पता है कि शायद कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इनके अंदर एक थोड़ा डर आ रहा है सोसाइटी का, पेरेंट्स को बताने का, या ये कैसे क्या होगा, ये सब चीजें सोचने का। ओके, तो अब मुझे एनर्जी तो बहुत लाइट ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए इस समय इस फाइल से। What's the guidance for file number 1 in regards to their person? Beautiful. आप लोगों के लिए कार्ड्स भी इतने ब्यूटीफुल आए हैं। रोमांस, मेडिटेशन brings answers, compromise, and there's something better. Okay. तो यहां पर अगर आप लोगों के बीच में किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट या प्रॉब्लम चल रही है कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइस है कि आप लोग अपना जो है संयम बनाए रखें। ज्यादा आप जो है कहते हैं ना कि एक हड़बड़ी में ना रहें कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है, या झगड़ा वगैरह आप अवॉइड करें, किसी तरीके के ज्यादा सवाल जवाब। इस चीज को आपको भी थोड़ा समय देने की जरूरत है। आपको एक पीसफुल रास्ता चुनने की जरूरत है, क्योंकि आगे जाके आपके लाइफ में कुछ बहुत बेहतर आने वाला है। ये नहीं कह रही हूँ इस इंसान से बेहतर इंसान आ रहा है, लेकिन इसी रिलेशनशिप में एक कोई और बेहतर चीज होगी। तो जितना इसको समय लगेगा उतनी बेहतर चीज होगी। अगर आप हड़बड़ी करोगे तो हड़बड़ी में चीजें बिगड़ सकती हैं आपके लिए। तो आपको हड़बड़ी अवॉइड करनी है, अपने मन की शांति रखनी है, रिलैक्स पेशेंस रखना है आपको, और आराम से रोमांस के साथ चलना है। ओके, तो यहाँ पे पेशेंस एक बहुत बड़ी एडवाइस आपके लिए आ रही है इस पर्सन के रिगार्डिंग। तो अगर आप आपके रिलेशनशिप में कुछ झड़प हो रही है, आप थोड़े से एंग्जाइटी में आ रहे हैं, हड़बड़ी में आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको पेशेंस रखने की यहाँ पे जरूरत है। जैसे ये इंसान पेशेंस रख रहा है, ये इंसान जितना समय ले रहा है कि चलो समय के साथ देखेंगे, ऐसा क्योंकि हो सकता है कि आपका न्यू रिलेशनशिप है और आप इसी माइंडसेट से डेट कर रहे हो कि यार शादी ही करनी है डायरेक्ट, और आपने 2 महीने में पूछ लिया कि यार तुम मुझसे शादी करोगे नहीं करोगे। उस समय वो इंसान के पास इतना सॉलिड जवाब कैसे हो सकता है, राइट? तो अगर उस तरीके की सिचुएशन है तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। गो विद द फ्लो, आपके लिए बहुत बेहतर फ्यूचर है। ओके, और क्या पूछें? लेट्स सी, कुछ टी कार्ड्स निकाल लेते हैं लास्ट में। I'll move on future with this person. देखो, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ फ्यूचर में न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ग्रोथ आएगी, पीस हार्मनी होगा। तो आपको हाल फिलहाल सेटल डाउन होने से ज्यादा ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए अगर ये न्यू रिलेशनशिप है। ओके, अगर ये 5-6 साल हो गए और ये पर्सन शादी का वो नहीं कर पा रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई और फिर आप वेट करो या ऐसा कुछ। लेकिन फ्यूचर में इस रिलेशनशिप के थ्रू आपको काफी बेहतर अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम फॉर नाउ नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर चीज में। ओके, और अगर आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं इस रीडिंग से, तो आप कोई दूसरी पाइल भी चूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मुझे मेजरली इससे ये वाइब आ रही है कि कोई नया रिलेशनशिप है। नया मतलब 5-6 साल तो नहीं हुए हैं, मैक्सिमम 1 ईयर हुआ है, 1-1.5 साल हुआ है। ओके, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। एनीवेज, तो पाइल नंबर 1, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया है। कंसल्टेशन फ्री नहीं है, चार्जेबल है, तो उस हिसाब से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने
पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रीडिंग, बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। तो सबसे पहले हम टैरो देखते हैं। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो और सीधा सीधा हम रीडिंग पे जंप करें। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, फिर है द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स कार्ड, बट ये रिवर्स में आया था वैसे, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड द जस्टिस कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है इस पाइल में ज्यादातर लोग जो है नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में या किसी तरीके का इशू चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। कंसर्न, मेल फीमेल, पॉवर्टी, ऑफिशियल पर्सन, सडन वेल्थ, बैड हेल्थ। वाह। फिर है थ्राइविंग, एनलाइटनमेंट, विजडम एंड वॉयज। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सबसे पहले तो सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है ऐसे लोग हैं जो काफी लंबे समय से इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे थे। आपने बहुत कोशिशें करी और आप सबसे ज्यादा जो है लविंग पर्सन थे इस रिलेशनशिप में, आपने ज्यादा एफर्ट मारे हैं शायद, और ये पर्सन उतना एफर्ट नहीं मार रहा था। और अब जाके कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हिम्मत और एक काइंड ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग आई है कि आपको खुद को इंपॉर्टेंस देना है और आपको खुद के बारे में सोचना है, बिकॉज सामने वाला नहीं सोच रहा है या कुछ ज्यादा ही डिले हो गया है। अभी मुझे लग रहा है कि वेट करते करते अब आपका वो जो है सहनशीलता खत्म हो गई है। मोस्टली यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन लग रही है। बाकी अगर बात करें आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की, तो यहाँ पर ये ना खुश तो नहीं है बिल्कुल भी, काफी ज्यादा कंसर्न्ड है, परेशान है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि ये मेंटली सबसे पहले तो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं। मेंटली बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हैं, सोच सोच के बहुत ज्यादा इन्हें बर्डन फील हो रहा है। ठीक है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं। आप थ्राइव कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप सक्सेस आपको मिल रही है, या आप बेहतर हो गए हो पहले से, आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर के ऊपर, मनी के ऊपर फोकस कर रहे हो, और अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है इनसे। पहले आपको बहुत ज्यादा पड़ता था, लेकिन अब आप एक जस्टिस मोड में आ गए हो, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो इनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। तो अब आप पीछे हट गए और आपने बोला है तुम जाओ। ओके, तो यहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए हैं। आप यहाँ पे अब झुकने नहीं वाले हैं एज यूजुअल जैसे आप झुकते थे, इस बार आप नहीं झुकने वाले हैं और उल्टा आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में आप बेटर होते जा रहे हैं और ये पीछे रह गए हैं। और ये आपके बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं, काफी ज्यादा कंसर्न है, इनको जानने की उत्सुकता बहुत है आपके लाइफ के बारे में, एक्चुअल क्या चल रहा है और क्या आप इनके लाइफ में वापस आने वाले हो। इनकी एक एक्सपेक्टेशन है कि एज यूजुअल पहले के जैसे सडनली आप इनको कॉल कर दो, टेक्स्ट कर दो, इनके पास जो है वापस आ जाओ या इनको वापस से वैसे ट्रीट करने लग जाओ। तो इनकी उम्मीद है, इनकी सोच में ये सोचते हैं कि सडनली काइंड ऑफ लाइक एक वेटिंग एनर्जी भी है, ठीक है, कि काश इस इंसान का कॉल आ जाए, लेकिन एक एनर्जी ऑफ लॉस भी है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये आपको खो चुके हैं और ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खो चुके हैं, इसलिए प्रे करते हैं या ये होप करते हैं कि आप पहले जैसे सडनली आ जाओ, इनको कांटेक्ट करो, इनसे जो है एक चीजें सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पे अब इनका प्यार, इनका अट्रैक्शन, इनका आपकी तरफ ये खिंचे हुए चले आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है कि प्यार पहले भी होगा आप दोनों के बीच में, लेकिन इस समय ये आपकी ओर खींचे चले आ रही है, आपकी मतलब ये मजबूर हो गए आपके बारे में सोचने के लिए। पहले इन्होंने आपको एटीट्यूड बहुत दिखाया होगा, ठीक है, तो हो सकता है आप ऐसे सिचुएशन में थे जहां इस पर्सन ने आपको काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाया था, काफी ज्यादा आपको इग्नोर किया था, चीजों को थोड़ा लेट बैक लिया था, ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, और ये मतलब एक
ऊपर हायर पावर में थे, लेकिन अब जब आप अपनी खुद की पावर में आ गए हो, आप खुद के लाइफ पे फोकस करो, आप एक जस्टिस मोड में आ गए हो कि नहीं, मुझे पता है मैं क्या डिजर्व करता हूँ या करती हूँ और मैं ये बुलशिट नहीं लूंगा या लूंगी, आप उस मोड पे आ गए हो, तो अब इनकी हवाइयां उड़ गई हैं। अब इनकी हवाइयां उड़ गई हैं क्योंकि इनको आप चाहिए लेकिन आप मिल नहीं रहे हो। इन्हें ऐसा लग रहा है मैंने इनको खो दिया है, और एक वो जो बोलते हैं ना, एक मन ही मन में एक हड़बड़ी रहती है कि ओ माय गॉड मैंने शायद खो दिया है, भगवान प्लीज। लेकिन इनका ईगो भी इतना बड़ा है कि ये खुद अप्रोच करने का तो नहीं सोच रहे हैं। मन है इनका आपसे बात करने का, मन है इनका आप दोनों बातचीत करें, लेकिन ऐसा है कि आप अप्रोच करें। इनके अंदर का जो ईगो है इनको अलाउ नहीं कर रहा है खुद से झुकने का या आपको अप्रोच करने का, ठीक है। इवन दो यहाँ पे चाहते मतलब बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगी, अगर आपने सेल्फ वर्क किया है और आप खुद पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जी है ये काम कर रही है, ये इनको आपकी ओर और ज्यादा खींच रही है, ठीक है। आपका जो आपने अपने ऊपर काम किया है या आपके जो पूरा अपने एनर्जी में और अपनी पावर में आ गए हैं, यही इसी का ये जादू है कि ये एकदम आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, आपकी ओर ऐसे मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब चल के तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनका ईगो इनको अलाउ नहीं करता है चल के आने का, लेकिन डेफिनेटली दिन भर आप इनके दिमाग में चलते हो और अब आपका ये जो न्यू अवतार है ये इन्हें और ज्यादा ऐसा लगता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है आपको जरूर पता होगा पहले से कि आप कितने पावरफुल हो, लेकिन आप इन्हें छोड़ नहीं रहे थे। आप इतना एफर्ट इसलिए मार रहे थे क्योंकि हो सकता है कि मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपको पता है आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपने एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आप रिटर्न वापस नहीं जा सकते, आपका वो पर्सनालिटी नहीं है कि आप वापस जाएं, इसलिए आप छोड़ नहीं रहे थे। और अब आप लेट गो कर रहे हो, तो अब ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड ये पर्सन इतना पावरफुल है, और आपकी पावर देख के चार्म हो रहे हैं आपसे एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हो तो जलन में नहीं, ये और ज्यादा आप जो आप जो अपनी पावर में आए हो उससे आपसे और ज्यादा एक अट्रैक्ट हो रहे हो सकता है आपसे दूसरे लोग भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको दूसरे प्रपोजल्स वगैरह भी आ रहे हो दूसरे लोगों से, क्योंकि ये एनर्जी एक्चुअली काफी ज्यादा लोगों को जो है आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करती है। एनीवे, तो यहाँ पर इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, आपको ऐसा है कि मुझे ये चाहिए मतलब यही चाहिए, और मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझसे फालतू बातें करने मत आओ। अगर तुम कमिटमेंट दे सकते हो या अगर तुम ये पर्टिकुलर चीज कर सकते हो तो ठीक है, वरना आप मेरे पास मेरा समय बर्बाद करने ना हो। ये आपका एटीट्यूड है इस समय पर, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है और इन्हें ऐसा फील हो रहा है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा परेशान से हैं इस चीज को लेके, ये कि शिट अब तो ये अपनी पावर में आ गए हैं, मतलब आप कि अरे ये तो अपनी पावर में आ गए हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं तो गए हो वैसी वाली एनर्जी है इनकी कि शिट मैंने तो सोचा नहीं था कि मतलब सामने वाला इंसान जो है वो ऐसा भी हो सकता है, और अब तो हो गया है, अब मैं क्या करूं, अब मैं वापस कैसे लाऊं, मैंने तो कभी मेहनत ही नहीं करी इस रिलेशनशिप में कुछ करने की, तो अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये वैसी वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की राइट नाउ, ओके। अभी हम देखते हैं नंबर 2 के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। ओ वाव, मुझे पता था ये कार्ड आएगा क्योंकि इस पूरे रीडिंग की एनर्जी यही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ये बहुत ज्यादा होता है कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में, जब इंसान अपनी वर्थ समझ लेता है, जब खुद को प्यार करने लगता है, यानी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको इंटैक्ट रखता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर देता है, तब उनके जो पार्टनर्स हैं वो उनसे और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक और बार पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये इसका टाइटल है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, और इसमें लिखा है योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आप जितना खुद को जो है प्यार देंगे, आप जितना खुद को रिस्पेक्ट देंगे, उतना ही ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट होंगे। समझ रहे हैं कि कोई इंसान आपके पास गिड़गिड़ा रहा है, आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है, तब क्या होता है कि सामने वाला जो है रिस्पेक्ट नहीं करता, बोलता है अरे यार ये क्या चिपक रहा है, या फिर अरे यार मतलब वैल्यू नहीं रहती है। पर जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो बिल्कुल मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखता है और बोलता है कि चलो ठीक है मैं झुकूंगा, मतलब इतना तो नहीं झुकूंगा, अगर तुम प्यार करते हो तो आ जाओ, नहीं करते तो बाय बाय,
तब ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है। ओके, और यही हो रहा है आप लोगों के साथ, इस पर्सन के साथ। ठीक है, फिर है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक रोमांटिक जेस्चर। आपके पर्सन चाहते हैं अपना लव एक्सप्रेस करना, अब क्योंकि प्यार और ज्यादा बढ़ गया है, अब क्योंकि अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया है, ये चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, इनसे हो नहीं पा रहा है इनके ईगो के कारण। ठीक है, इनको ऐसा लगता है दिस कुड बी द वन, यानी कि आप जो है इनके अल्टीमेट सोलमेट, इनके अल्टीमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ऐसे इंसान जिनके साथ ये अपना फ्यूचर बना सकते हैं, लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं। अनरिक्वेटेड लव, इनको ऐसा लगता है कि इनको ऐसी फीलिंग है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते, सिर्फ यही आपसे प्यार करते हैं, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये वन साइडेड लव हो चुका है। पहले आपको ऐसा लगता होगा कि वन साइडेड है, कि आप ही प्यार करो, आप एफर्ट मारो, वो पर्सन नहीं मार रहा है, लेकिन अब ये उल्टा हो गया। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो शायद मुझसे प्यार ही नहीं करती या करता, इसलिए ये मतलब यू नो खुद पे ध्यान दे रहे हैं, और मतलब एक भी बार वापस नहीं आए पहले जैसे, और ऐसा और वैसा, राइट। ये फ्लर्ट करना चाहते क्योंकि ना एक बहुत ही वियर्ड मिक्सचर है। ठीक है, एक कार्ड है फ्लर्ट और एक है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ओके, तो एक बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी यहाँ पे, जहाँ मतलब आपके पर्सन की मिक्स्ड फीलिंग और एनर्जी में कहूंगी, जहां पर ये आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको ये निहारते मोस्ट प्रोबेबली ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, या किसी के थ्रू इनको आपकी जानकारी मिल रही है, जहां इनको पता है कि आप अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आप बेहतर बनते जा रहे हैं, आप ज्यादा खुश होते जा रहे हैं। तो ये आपको निहार रहे हैं, इनको आप पे काइंड ऑफ लाइक एक फ्रेश क्रश हो रहा है, इनकी फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स दोबारा आ रही हैं। ओके लेकिन फिर एक ईगो टाइप वो भी है कि यार मैं जा तो नहीं सकता अब, या जा तो नहीं सकती अब मैं क्या करूं। तो बैठ के बस प्रे करना, ऐसे ही बैठे हैं प्रे कर रहे कि भगवान प्लीज ये सामने वाला वापस आ जाए, जैसे हमेशा आता है ये वापस आ जाए। ये इनकी बड़ी मिक्स्ड एनर्जी कि अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे हैं आपसे अट्रैक्ट होने पे, लेकिन ये मतलब पीछे भी हट रहे हैं। क्या बोल रही हूं मैं, एक मिनट मुझे सोचने दो। एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड है ये आपसे, हाँ, लेकिन ये आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये चाहते हैं आगे बढ़ना लेकिन ये नहीं बढ़ पा रहे हैं और ये बैठे हैं। ये मतलब इतने आलसी हैं, इन्हें कोई एफर्ट नहीं मारना है, या तो इनका ईगो और एक वो चीज इतना है कि जो उनको आगे बढ़ने नहीं देता है, और ये बस बैठ के बस इंतजार कर रहे हैं कि पाइल नंबर 2 ही आएगा, बस आ जाए ऐसा। और जब आप अगर गए भी तो ये ऐसे एक्ट करेंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आए हो या तुम आए हो। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं ये रीडिंग देख के कि ओ तो फिर मैं कॉल कर दूं, मैसेज कर दूं बहाने से, ये वो आप कॉल मैसेज करोगे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ऐसे हो जाएंगे, लेकिन जब वो आपसे बात करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पता। फिर आप बोलोगे कि अरे ये तो उल्टा हो गया। नहीं, उल्टा नहीं हुआ है। इट्स जस्ट दैट आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है। आपकी जो करंट एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, तो इसलिए आपको उसी एनर्जी में रहना है। आपको नहीं ध्यान देना है इस पर्सन पे कि भाई क्या है क्या नहीं है। अपने आप इनकी अकल ठिकाने आएगी, जो आ ही चुकी है, बट एक्शन लेने के हिसाब से और ज्यादा अभी इन्हें जरूरत है। टू कैन क्या एडवाइस इन रिगार्ड्स टू दिस पर्सन, इन रिगार्ड्स टू दिस पर्सन। वो ओके तो यहां पर आपके लिए गाइडेंस है इस पर्सन के रिगार्डिंग कि आपको हो सकता है कुछ साइंस दिख रहे हो, बार बार कोई नाम, कोई चीज, कोई स्टोरी देखने मिल रही हो, कोई गाना सुनने मिल रहा हो, या फिर आपको अंदर से गट फीलिंग में एहसास हो रहा हो कि यार ये शायद सही चीज के लिए हुआ है। तो उन साइंस पे, उन चीजों पे आप ध्यान दें, उनको अंडरस्टैंड करें, अपना पीस मेंटेन करें और एक हम्बल इंसान की तरह रहें। गलती से भी अपने दिमाग में ऐसा ना सोचें कि वो अच्छा हुआ ये इंसान अब आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है आपको खुद के ऊपर फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ, और साथ ही में हम्बल रहना है। ये पर्सन अगर आपके पास आए, आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है, बहुत हम्बली प्यार से बात करनी है। वो जो बोले, जैसा बोले उनको वैसा जवाब देना है, लेकिन एटीट्यूड नहीं दिखाना है। हम्बलनेस अपनी रखे,
आने वाले समय में, बहुत क्लोज टाइम, क्लोज फ्यूचर में, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर आपको किसी तरीके का एक प्रोग्रेस दिखेगा इस रिलेशनशिप में। या तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या समहाउ आप दोनों की बात हो जाएगी और चीजें आपको बेहतर लगेंगी, आपको एनर्जी चेंज लगेगी। ओके, साथ ही में एक बहुत प्रोमिनेंट कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर ये मुझे लगता है ये इस रिलेशनशिप या पर्सन से ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है ये गाइडेंस। अगर आप कोई ऐसी चीज में इन्वॉल्व है करियर वगैरह में, तो उसके लिए ये जो है गाइडेंस हो सकती है कि आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेना है और एकदम अंधे होके आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, पहले थोड़ा और स्टडी करें, थोड़ा और समझें। और अगर ये इस पर्सन के रिगार्डिंग है तो आई थिंक दिस इज अबाउट आप दोनों के रिलेशनशिप का पैटर्न। ये जो गेट मोर इन्फॉर्मेशन है, आप अपने रिलेशनशिप के पैटर्न को समझिए। अगर आपने ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप को टैग दे दिया है ट्विन फ्लेम, सोलमेट या जो भी कार्मिक, या आप टैरो रीडर्स से पूछ रहे हो ये सारी चीजें, ये सब छोड़ के मैं हमेशा बोलती हूँ कभी किसी रिलेशनशिप को टैग मत दो, वरना आप उसको जेन्युइनली जो है प्ले आउट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आप इस रिलेशनशिप को स्टडी करें, इसका जो है पैटर्न स्टडी करें, अपना पैटर्न स्टडी करें कि पहले क्या हुआ था, फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर ये हुआ, फिर अब जब मैं खुद पे काम कर रही हूँ तब ये चेंजेस कैसे आए, क्यों आए। इसको, इस पूरे रिलेशनशिप के पैटर्न को आप पढ़िए, समझिए, स्टडी कीजिए, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि आपको किस एनर्जी में रहना है। ओके, पाइल नंबर 2, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। पर्सनल रीडिंग कंसल्टेशन जो है वो फ्री नहीं है, चार्जेबल है। और अगर आपको लेनी है अगर प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, कंसल्टेशन व्हाटएवर, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो पाइल नंबर 2। आई लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले टैरो देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है डेथ कार्ड, फिर है क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, द चैरियट एंड 7 of coins. Okay, 7 of coins यानी 7 of pentacles. Okay, फिर है हमारे पास pathway, distant horizon, judication, courtship, thief. फिर है pleasure, blessing, courage and love. So right off the bat मुझे आपके पर्सन जो है, देखो एक चीज मैं बस कह रही हूँ ऐसे ही, कुछ लोगों के लिए सही होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं। कुछ मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ पे हैं, आपके जो पर्सन है वो शायद उस तरीके के इंसान है जो बहुत इनोसेंट है, जो दिल से काम लेते हैं, ठीक है, दिमाग नहीं चला पाते, और जो बहुत एविडेंट चीजें होती है लोगों को समझ नहीं पाते। ओके, कि कौन इंसान कैसा है, किसी ने उनसे अच्छे से बात कर ली, कुछ थोड़ा सा कुछ अच्छी बात कर ली या स्वीट हो गए तो उन्हें लगता है इंसान बहुत अच्छा है, मतलब इन्हें लोगों की समझ नहीं है। और हो सकता है कि आप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और वैसे पर्सन है जिनके लाइफ में असूल वगैरह बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ, मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन लग रहे हैं। ओके, हो सकता है आपने इनसे कुछ ऐसा, आप लोगों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है, आप लोगों ने किसी टॉपिक के ऊपर कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपने कुछ हार्श वर्ड्स कह दिए हों इनको, तो यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। ओके, और क्योंकि आपके पर्सन काफी सेंटिमेंटल है, क्योंकि काफी इमोशनल है, तो छोटी सी बात का भी हो सकता है आपकी तरफ से आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने इतनी बड़ी बात कही नहीं थी, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा हर्ट हो गया है क्योंकि वो इतने इनोसेंट या सेंटिमेंटल हैं और वो उस चीज को भूल नहीं पा रहे। उन्होंने उस चीज को बहुत ज्यादा दिल पे ले लिया है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। यहाँ पर ये भी है
आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और आपके साथ एक इनको आपके साथ अच्छे से रहना है, इनको आपके साथ घूमना फिरना है, अच्छा टाइम बिताना है और अच्छी अच्छी बातें करनी है, इनकी वैसी एनर्जी है। लेकिन इनसे मतलब काइंड ऑफ लाइक बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली यहाँ पे लोगों का ऐसा है कि कोई मतलब झगड़ा हुआ हो सकता है बड़ा झगड़ा है, छोटा झगड़ा है, पर ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो रखा है, सेपरेशन में है, या फिर बिल्कुल महीनों महीनों हो गए सेपरेशन के, वैसा नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा झगड़ा है, कुछ हो है, क्योंकि आपके पर्सन प्यार, उनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं और घूमना फिरना चाहते हैं। लेकिन करंटली जो कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है, आपने जो भी कहा है, उससे उनका दिल दुखा हुआ है थोड़ा सा, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप जज बहुत ज़्यादा करते हैं, या आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और जैसे कि ये दिल से काम लेते हैं, इमोशन से काम लेते हैं, और ये इमोशन से कुछ कर रहे हैं, दिल से कुछ कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा खराब कर देते हो, मतलब उनके हिसाब से, ठीक है। तो यू वर्सेस देम बता रही हूँ मैं, ठीक है। आप ऑनेस्ट हो रहे हो, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, या फिर आप उसूलों से चल रहे हो, प्रिंसिपल से चल रहे हो, लेकिन सामने वाले को वो नहीं दिखता है, उनको ऐसा लगता है कि उनका सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है, राइट। तो अभी वो चीज़ है कि आप थोड़े से मतलब उन्हें कभी कभी, या आपकी बातें जो हैं थोड़ा सा इंफीरियर फील करा देती हैं, या जब वो खुश होते हैं तब आप कुछ ऐसा कह देते हो कि जैसे कि, या आपने ऐसा कह दिया है जिससे उनका एक पर्टिकुलर खुशी या वो चीज़ जो है थोड़ी सी खराब हो गई है। बहुत सेंटिमेंटल पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके अंदर अभी बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स हैं। जैसे मैंने कहा प्यार भी है, लेकिन दर्द भी बहुत है इस चीज़ को लेके। आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डरते भी हैं आपसे, आपको कुछ बताने में, आपसे कुछ शेयर करने में, कोई ऐसी चीज़ बोलने में, ये आपसे डरते भी हैं। बेसिकली अगर आपके साइड से देखा जाए तो बात बहुत छोटी सी है, और इनके साइड से देखा जाए तो उन्होंने एकदम, आपने ज़रूर इनको हो सकता है ये कहा हो कि अरे तुम इतनी सी बात का तब बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हो या बना रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनके लिए वो बहुत बड़ा चीज़ है, और आपके लिए नॉर्मल छोटी चीज़ है, ओके। तो इन्होंने उस चीज़ को बहुत अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा बड़ा बना लिया है, ओके। वाह, इन्हें ये ना पुरानी बातों के बारे में भी पुरानी बातें मतलब जो अच्छा समय आप लोगों ने बिताया है, जो एफर्ट्स आपने मारे हैं उनके लिए, उन्होंने आपके लिए, वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, उन चीज़ों को भी वो कंसिडर कर रहे हैं, ओके। अगर आपने इन्हें गुस्से में ऐसा कुछ कह दिया है कि चलो हम ब्रेकअप करते हैं, या मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, इन्होंने उस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया, और इन्हें लग रहा है कि शायद ये सच में जा चुके हैं, और सच में ये पर्सन जाना चाहते हैं, या इस पर्सन को मेरे साथ रहना ही नहीं है, और इस पर्सन को मैं पसंद नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ फॉर दिस पर्सन। इस तरीके के थॉट्स भी इनके मन में कहीं ना कहीं आ रहे हैं कि क्या मैंने कोई कमी कर दी है अपने पुराने एफर्ट्स को देख के, ओवरऑल एफर्ट को देख के, क्या मैंने कहीं कमी कर दी है, मैंने क्या कमी कर दी है कि ऐसा हो गया है, मैंने कुछ तो नहीं छोड़ा, लेकिन शायद कुछ छूट गया है, क्या है। बहुत सेंटिमेंट्स, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस है यहाँ पे। Wow. Let me check for the messages. Person feel more time with it. Free yourself. It's time to take back control of your life. Give your relationship a chance, make the effort. Is it safe for you to love and true love? Definitely ये पर्सन सोचते हैं आप इनके वन ट्रू लव है, सोलमेट है, ये एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी आई थिंक ये गुस्सा है, इसलिए थोड़ी सी ऐसी एनर्जी भी कि इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है,
मैं भी अपना काम करूंगा, मैं भी अपनी चीज करूंगा, मुझे भी कुछ नहीं करना है, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। इनके मन में ये चाहते हैं रिकंसाइल करना, एफर्ट मारना, इस रिलेशनशिप को दोबारा चांस देना, क्योंकि प्यार बहुत ज्यादा है और ये इनोसेंट और सेंटिमेंटल भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन एक वो होता है ना, एक ऊपरी लेयर जिसमें होता है कि नहीं 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 नहीं, मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं करना है। जब आदमी हर्ट होता है, इंसान हर्ट होता है, तो कैसा, अच्छा नहीं नहीं मुझे भी नहीं करना है, बाहर में जाए। लेकिन सिर्फ वो दिखावा होता है और फिर उसके पीछे एकदम से तड़प रहे होते हैं, यहाँ इतना प्यार होता है, फिर सकता है अरे यार मुझे याद आ रही है, और वो चीज वैसी एनर्जी है इस पर्सन की एट दिस पॉइंट आपके लिए। ये दिखाना चाहते हैं कि ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और ये भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन इंटरनली ये बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ अगर कर भी रहे हैं तो आपको दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनको कोई गलत बोला कि तुमने ये गलत किया, और वो वैलिड और फैक्ट वाली चीज है, आपने उनको एक बहुत लॉजिकल चीज बोली कि तुम इस बात पे गलत हो क्योंकि तुमने ऐसा किया, लेकिन क्योंकि उनको हर्ट हो गया तो वो भी आउट ऑफ नो वेयर कोई भी बात निकाल के बोलेगा अच्छा तुमने भी तो ऐसा किया था, या तुम भी तो ऐसा कर रही हो और तुमने गलत किया है ये। तो वो एक काइंड ऑफ लाइक कॉम्पिटिशन जैसा हो रहा है, और उस कॉम्पिटिशन के चक्कर में हो सकता है आपका आर्ग्यूमेंट हुआ हो या हो रहा है, लेकिन ये पर्सन सिर्फ बाहरी तौर पे ऐसा जानबूझ के ऐसा वो कर रहा है कि मैं भी इतना स्ट्रिक्ट, मैं या वो बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। तो वो चीज़ है यहाँ पे, और कुछ ऐसा इंटरनली ऐसा महसूस नहीं करते। ये बस चाहते कि सब कुछ सही हो जाए और हम वापस से लवी डवी हो जाए, हम वापस से अच्छे से बात करें, हम वापस से कॉल डेट्स और ये सारी चीज़ें करें। तो ये बहुत ज़्यादा दिलो जान से चाहते हैं कि ये चीज़ें वापस से आप लोग पहले जैसे घूमना फिरना शुरू कर दो। ये जो स्यापा है, ये जो प्रॉब्लम है, आर्ग्यूमेंट है, ये बस खत्म हो जाए, ये जल्दी से खत्म हो जाए। हो सकता है ये वैसे इंसान भी है जो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा नहीं कर सकते या उन्हें पसंद नहीं है। इन्हें सिर्फ अच्छे से रहना, प्यार प्यार से रहना पसंद है। इन्हें झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन ये ज़्यादा इतना पसंद नहीं है। तो ये भी एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। Pile number 3 in regards to that person. What's the guidance for pile number 3 in regards to that person? अच्छा, तो कहीं पे भी कोई इंसान बोले कि अरे नहीं ये तो मैं हूँ और ऐसा, तो एनर्जी वाइस वर्सा कर लेना, ठीक है। जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ उनके लिए हो जाएगा और जो उनके लिए वो आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस है, इट्स अप टू यू, ट्रस्ट within next few weeks and reconsider। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है इस पर्सन के रिगार्डिंग कि जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ हो रहा है, उसमें आप अपने डिसीजंस, अपनी बातें, अपना थॉट प्रोसेस रिकंसिडर करो। जरूरी नहीं है कि आप भी सही हो, या हो सकता है आप सही हो लेकिन आपका तरीका गलत है बोलने का, या इस तरीके से आपको रिकंसिडर करना है चीज़ों को। या आपने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसको आप रिकंसिडर कीजिए, शांति से दोबारा सोचिए कि क्या ये चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या ये चीज़ सही है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। हो सकता है आप लोगों की बातचीत हो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है, ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं, आप भी किसी तरीके की जिद में हैं, तो आपको शांति रखने के लिए कहा जा रहा है और फेथ रखने के लिए, ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स पे। और इट्स अप टू यू कार्ड यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहा है कि इसका जो पूरा रिजल्ट है, ये चीज़ कितना लंबा चलेगा या फिर कब खत्म होगा या किस मोड़ पे जाएगा, कितना ज़्यादा और बुरा हो सकता है या कितना ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता है, ये सब आपके ऊपर है। ये आपके एक्शंस, डिसीजंस के ऊपर है। अगर आप लेट गो कर दें तो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, या आप अंडरस्टैंड करें कहाँ पे दोनों की कहाँ क्या गलती रही है। शायद ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं थी आर्ग्यूमेंट के लिए, ये सब चीज़ों को देखते हुए आपने उसको जल्दी खत्म कर दिया, चीज़ें बेहतर हो गई। लेकिन अगर आप जिद पे अड़े हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और आप इसको खींच रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात भी बन सकती है। तो ये सब आपके ऊपर है, ये आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है, इसका अंजाम क्या होगा या ये पर्टिकुलर चीज़ क्या मोड़ लेगी। ओके, आप लोगों के लिए एक और एक्स्ट्रा कार्ड निकालना चाहूँगी। पाइल नंबर 3 के पर्सन पाइल नंबर 3 से क्या कहना चाहते हैं।
ओके, तो मैंने कार्ड्स निकाले कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला है आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू। डेफिनेटली ये इनकी एनर्जी में दिख रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं आप सच में इनसे दूर तो नहीं चले गए, आपने सच में इन्हें छोड़ तो नहीं दिया। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। ओके, हो सकता है सोशल मीडिया पे आपके लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट और स्वीट चीज़ें डालते होंगे, या करंटली ये कोई स्टेटस या फिर कोई स्टोरी जानबूझ के डाल रहे हैं आपको दिखाने के लिए। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। तो ये उनका वो गुस्सा जो मैं बोल रही थी ना, हर्ट होके वो जो एक चिड़ और एक गुस्सा होता है क्यों जब इंसान को हर्ट हो जाता है, ये उनका वो वाला है। ओके, यू आर परफेक्ट फॉर मी। तो ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं, इंसान आपसे काफी प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। तो हो सकता है कि कमिटमेंट इशू भी हो आप लोगों के बीच में, जो हो सकता है यही रीजन है आप लोग के आर्ग्यूमेंट का। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली ये कार्ड जरूर प्रोमिनेंट है। What should pile number 3 do as self-care? ये दो एक्स्ट्रा कार्ड्स, ये जो दो डेक्स में से एक्स्ट्रा कार्ड्स, ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए निकाले हैं और मैंने किसी और पाइल के लिए नहीं निकाले हैं। ओके, चलो ये भी ले लेते हैं। ओके, तो आपके लिए सेल्फ केयर के लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हुआ है आप लोगों को किसी तरीके का सेल्फ केयर, गाइडेंस, एडवाइस, या फिर आपका गुस्सा, इरिटेशन या कुछ जो भी आपके लिए चल रहा है उसके लिए आपको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। सबसे पहला है क्लीन योर स्पेस। आप अपना रूम क्लीन कीजिए, या फिर आपके अलमीरा में एक्स्ट्रा कपड़े, अननेसेसरी चीजें, वो सब क्लियर कीजिए। क्या होता है स्पिरिचुअली, जब हम अपना रूम क्लीन करते हैं एनर्जी क्लीन होती है, माइंड फ्रेश होता है और आप देखेंगे कि नेगेटिविटी दूर जाती है आपसे। ठीक है, तो आप अपना रूम क्लीन कर सकते हैं। अपना आपके कुछ कचरा, बहुत सारी चीजें हम होल्ड करके रखते हैं, राइट, पुरानी चीजें, उनको हटाइए। उससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी आउट होती है, पॉजिटिविटी ज्यादा आती है और माइंड क्लियर होता है। सोक इन बाथ, तो ये एक सेल्फ केयर टेक्निक है। टेक्निक तो क्या है, जैसे कि स्पा ले सकते हैं आप, स्पा नहीं तो आप किसी तरीके का मैनिक्योर पेडिक्योर खुद कर सकते हैं घर पे, फेशियल, ये सारी चीजें करें, वो चीज आपको और बेहतर महसूस कराएगी। कनेक्ट विद मदर अर्थ, तो आप किसी गार्डन में या कहीं वॉक ले सकते हैं, नंगे पैर आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कार्ड है ग्राउंड योर सेल्फ। तो ग्राउंड करने के लिए हम नेचर में ही जाते हैं। अब खुद को ग्राउंड करने के लिए ग्राउंड हम कब करते हैं, जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होने लगती है, बहुत बुरे ख्याल या बुरी एनर्जी, बुरी इन द सेंस बहुत लो एनर्जी रहती है, उसके लिए हम ग्राउंडिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, सेन रहने के लिए करते हैं, तो इसलिए आपको ग्राउंडिंग की जरूरत है। ग्राउंडिंग कैसे होती है, या तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, स्पेशली जैसे मैंने कहा किसी नेचर में जाके, गार्डन में जाके, और या आप सिर्फ सिंपल सादा वॉक ले सकते हैं। वॉक करो, आप कहीं पे जाओ शांति भरी जगह पे जहां बहुत सारा नेचर हो, कोई गार्डन, लेक के साइड में, आपके सिटी में कहीं जहां आप रहते हो लेक के साइड में हो सकते हैं, आपकी बिल्डिंग के नीचे गार्डन हो सकता है, आपके घर का गार्डन हो सकता है, छत हो सकती है जहां आप थोड़ा सा वॉक करें, समय बिताएं, उस तरीके ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए हाल फिलहाल एट दिस पॉइंट। तब जाके आपका माइंड थोड़ा क्लियर होगा, और अगर आपके अंदर किसी तरीके का इरिटेशन, कंट्रोल इशू, एंग्जाइटी कुछ भी है तो वो जो है चला जाएगा और आप बेहतर सोच पाएंगे। ओके, तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। कंसल्टेशन, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, चार्जेबल है, तो उस हिसाब से आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।